नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। गुणायतन ट्रस्टी वाकानेर इंदौर से अशोक रानी दोषी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं, लेकिन सुना देने से हम फिर उलझ जाते हैं। तो मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि सुना देने की अपेक्षा सुन लेने की आदत को जीवन में कैसे लाएं? बहुत अच्छी बात है। सुन लेने से बहुत सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से बातें उलझ जाती। सुनने की क्षमता और सुनाने से बचने का कौशल अपने भीतर कैसे विकसित करें। देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाए तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो सकता है। पहली बात है सहिष्णुता। जो व्यक्ति जितना सहिष्णु होगा वो उतना सुनने में समर्थ होगा, वो उतना सहन कर सकेगा। और जो सुनने में समर्थ होगा, सहन करेगा, वो कभी प्रतिक्रिया भी नहीं करेगा। प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो सुनाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो पहली बात, अपने हृदय में सहिष्णुता का विकास करें और एक बात अपने हृदय में अंकित कर ले, मुझे सहना है, कहना नहीं। मुझे सहना है, मुझे सहना है। ये बात अगर बैठ जाएगी तो आपके अंदर की सहनशीलता विकसित होगी और ये सहनशीलता आपके जीवन में मौलिक परिवर्तन लाएगी। दूसरी बात है उदारता। अगर मन में उदारता आ जाए तो हम चीज़ों को नज़रअंदाज करने में समर्थ हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं होता, लेकिन जिनके प्रति हम उदार रुख अपनाते हैं उनके उस दुर्व्यवहार को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। चलो होता है, हो जाने दो। जैसे कोई बच्चा गलती करता है, आप बच्चों के प्रति उदार दृष्टि रखते हैं और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी ही उदारता यदि सबके प्रति हो जाए तो आप उनके या अपने जीवन में आने वाले सब प्रकार के दुर्व्यवहार को भी समता से सहने में समर्थ हो जाएंगे और ये उदारता आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। तो सुनने की क्षमता विकसित करें, सुनाने की वृत्ति से बचें। हाँ, यदि कदाचित सुनाने की इच्छा ही हो तो अच्छी बातें सुनाएं, ऐसी बातें सुनाएं जिसे सुनकर सामने वाले के हृदय में आह्लाद हो। सुनाना बुरा नहीं है, सुनाते तो हम भी हैं। सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? और रोज़ 4 बातें सुनाते हैं, है ना? लेकिन मेरी 4 बातें आपको पच जाती हैं, क्यों? है ना? मेरी 4 बातें आपको पच जाती है। तो बस ऐसी ही बातें सुनाइए जो सबके हजम हो जाए। ऐसी बातें सुनाने से बाज आइए जो लोगों को पच न पाए। बस इतनी बात है। नम्रता सुधीर जैन पुणे से निर्माण मित्र आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं। महाराज जी, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से मेरा बेटा प्रियम जैन अपनी पहली सैलरी गुणायतन के लिए देना चाहता है। महाराज श्री ऐसे ही आज की युवा पीढ़ी में दान की प्रभावना रहे और गुणायतन से जुड़ने की भावना प्रबल हो जाए, उसके लिए आपका आशीर्वाद और संदेश प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले प्रियम नाम बोला ना, मैं प्रियम को आशीर्वाद देता हूँ। आज शायद घोषित भी हो गया ना, प्रश्न शायद पहले आया होगा। बहुत अच्छी बात है, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा प्रियम ने नहीं, अनेक युवकों और युवतियों ने किया है, सैकड़ों। जिन लोगों ने संकल्प लिया कि हमारी जब भी नौकरी लगेगी हम अपनी पहली राशि दान में देंगे, और उन्होंने यहाँ दान दिया। दान की वृत्ति रखनी ही चाहिए, उससे जीवन में एक अलग प्रकार की समृद्धि और शांति आती है, उदारता आती है। परमार्थ के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर महाजनी लोगों से मिलोगे तो जब गिनती शुरू करते हैं, पुराने ज़माने में, अब तो कुछ परिवर्तन आ गया,
लेकिन पुराने ज़माने में जब गिनती करते 1 2 3 4 नहीं करते, राम 2 3 4 5 6 7। पहला शब्द क्या? राम का मतलब पहला क्या? समझ में आ गया ना? यही करते हैं ना, राम, भगवान का नाम, यानी पहला काम भगवान के नाम। तो दृष्टि बना लो। ये सोच लो हमने ये काम 1 महीने बाद शुरू किया, थोड़ी सी तो सोच बदलनी है। जो नौकरी आज लगी, अगर महीने भर बाद लगी होती तो यही थोड़ी सी सोच बदलो, वो थोड़ी सी उदारता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकती है। ऐसा प्रयास होना चाहिए। सीमा जटाले नागपुर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। मुनिवर, आपके सानिध्य में जबल पंचकणक में गर्भ संस्कार विधि कराई गई थी। मेरी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में है उससे भी हमने करने के लिए कहा था, उसने पूरे भाव से किया। समय पूरा होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आज वो सिर्फ 3 माह का है, परंतु उसे देखकर आश्चर्य होता है। अभी से वो बैठने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है। तो गुरुवर, क्या ये गर्भ संस्कार का फल है क्या? देखिए, बात बिल्कुल सही है, यद्यपि इस पर और शोध होना आवश्यक, लेकिन ये पाया गया कि जिन्होंने विधि पूर्वक गर्भ संस्कार की विधि संपन्न की और साथ ही जिन्होंने 9 महीने तक निरंतर 9 मिनट का भावना योग किया, उनको प्रायः सामान्य प्रसूति हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। 1-2 तो ऐसे भी प्रकरण आए जिनको डॉक्टरों ने कह रखा था कि बिना सर्जरी के संभव नहीं है, सिजेरियन ही होगा, लेकिन अंतिम क्षणों में उनकी भी सामान्य प्रसूति हो गई और बच्चे स्वस्थ हैं और अन्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छे हुए। तो भावनाओं का असर पड़ता है, यह आप लोगों को लाभ लेना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। और इस पर अभी हमने कुछ लोगों को लगा रखा है कि इस पर बाकायदा रिसर्च हो, ताकि तथ्यात्मक तरीके से हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें। गर्भ संस्कार की विधि न केवल जैनों में अपितु अन्यों ने भी अपने यहाँ विकसित की है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जो लोग ये करा रहे हैं उनमें बहुत सारे प्रसूत चिकित्सक भी हैं जो ये कहते हैं कि एकदम जो गर्भ संस्कार की विधि संपन्न करते हैं उनकी प्रसूति बहुत सामान्य होती है, कम पीड़ा वाली होती है, बहुत अच्छे से होता है और वे एक अच्छे संतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त करती हैं। इसलिए इसे हमें महत्व देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की बड़ी पुरातन प्रक्रिया है। हमारे यहाँ आदिकाल से ऐसा होता रहा, हम लोग बाद में भूल गए। आज फिर से लोगों का ध्यान उस तरफ गया है जो पूरी तरह शास्त्रीय है। ये बहुत अनुकरणीय है और इस दिशा में हमें सतत सचेष्ट रहना चाहिए। चिरंजी लाल काला, गुणायतन ट्रस्टी, मणिपुर मुरैना से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, जब हम शादी के लिए होटल बुक करें तो एडवांस देना पड़ता है। हॉस्पिटल में जान बचाने के लिए भी एडवांस देते हैं, किंतु मंदिर में जब बोली की बारी आती है तो महीनों सालों तक उधारी चलती है। क्या ये सही है? लोग बोली तो लेते हैं, भाव भी होते हैं, किंतु बोली का पैसा देने में समय लगाते हैं या कुछ तो मुकर जाते हैं। ऐसे में क्या उस बोली का अथवा बोली के भाव का फल मिलेगा क्या? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल उठा है और इस पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने कोई बोली ली तो किस भाव से लिया, क्यों लिया? अपने द्रव्य का सदुपयोग कर अपने कल्याण की भावना से ना आपने बोली ली। तो संत कहते हैं जितनी उदारता से आप बोली लो उतनी ही तत्परता से उसे चुकाओ। कायदे से बोली लेने के बाद हमसे कोई मांगे ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। उसे अपना कर्तव्य और धर्म समझते हुए बिना मांगे चुकाने का प्रयास करना चाहिए।
महाराज बड़ी बड़ी बोलियां होती है, एक साथ नहीं दे पाते तो क्या करें। बोली या तो उतनी ही लो जितना अभी तुम्हारे पास दाम है, तुम्हारी सामर्थ्य है। और यदि ऐसा नहीं, कोई बड़ा कार्य हो, बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी बोली लेने की भावना हो रही हो, तो समय पहले अपना असेसमेंट करके देखो, आज मेरी रेकरिंग अर्निंग कितनी है, आज की स्थिति में मेरी इस हैसियत क्या है, और सामने वाले से पहले से बता दो कि मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में उपस्थित रहा, तो इस अवधि में ये रुपया मैं दूंगा। यदि इस बीच मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती है या मेरी परिस्थिति बिगड़ जाती है तो मैं देनदार नहीं। आप पहले कंडीशनली आप कंडीशन रख दीजिए, कंडीशनल दान दीजिए, लेकिन जो आपने समय सीमा निश्चित की है, कोशिश कीजिए उस अवधि में, बल्कि उससे पहले अपनी राशि चुका दें। पर कई लोग ऐसे देखने में आते हैं, दान तो बोल देते हैं, देने का नाम नहीं लेते। ऐसा करके वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमारे यहाँ देव गुरु धर्म के लिए समर्पित द्रव्य को देव द्रव्य के रूप में गिना गया है, और देव द्रव्य के उपभोग को महान पाप कहा है। ये घोर अंतराय का कारण बताया गया। कई जन्मों में दारिद्र्य का हेतु बताया गया। इसलिए कहीं दान बोलो तो दान चुकाने की तत्परता अपने मन में रखो, मुझे देना है। कई उदाहरण मेरे सामने हैं, थोड़ा सा बता दो इस विषय में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति ने एक जगह दान बोला। देखिए क्या होता है, भावों का असर। उसने दान बोला, और दान क्या बोला, उसने एक शेयर लिया था। उस शेयर का उसने दिमाग में ये लगाया कि इस शेयर से मेरी जो प्रॉफिट होगी उसका 10% मैं दान करूंगा। जिस समय उसने वो शेयर परचेज किया था, उस समय वो शेयर कुल 40 रुपये का था। उसने 100 शेयर लिया था मात्र, और सोचा था कि इस शेयर में जो मुझे बचेगा उसका 10% दान करूंगा। आपके झारखंड का ही बंदा है, और इसी मंच से 2012 में उसने अपनी बात भी की थी, सुन भी रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसा भावों का अंतर होता है। संयोग 40 रुपये का वो शेयर 15,000 से अधिक का हो गया, और उसमें उसको बोनस भी मिल गया। मन में भाव आया था कि 10% दान दूंगा। अब वो बेचने के लिए गया। जब हिसाब लगाया तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या, उसमें और कोई क्या बोलते हैं स्प्लिट आता है, बोनस आता है, और कई चीज़ें उसको मिल गई। वो बेचने के लिए कोलकाता गया। उस समय डीमेट वाला सिस्टम नहीं था, मैनुअली होता। कोलकाता गया बेचने के लिए, हिसाब लगाया 2 लाख रुपए दान करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 2 लाख दान करने पड़ेंगे। भाव बदल गए।
भाव बदल गए। मन में आया यार 2 लाख दान पड़ेंगे, कौन दे इतना दान, अपन ने तो सोचा ही नहीं था इतना पैसा दबा लो। अब वो गया वहाँ बेचने, तो जिनके यहाँ बेचने के लिए गया बोला अब इसको तुम रोक लो, अभी और इसमें तो और बढ़ना है, अभी तुम जितना सोच रहे हो ना उससे कम से कम 50% एप्रिसिएशन और आएगा। अब उसने वो पट्टी पढ़ा दी, मन में लालच आया, लौट आया। अगले दिन लोअर सर्किट लग गई और उसने बोला वो वापस 100 रुपये का शेयर हो गया। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमने अनुभव कर लिया, मैंने उससे इसी मंच से बुलवाया था उत्तम त्याग धर्म के दिन, कि उसने अपनी बात बोली, दान देने का भाव किया तो दाम बढ़ा और मन में बेईमानी लाए दाम घट गया। बुद्धि खराब हो गई। चाहता तो बेच के पैसे खड़े कर लेता था, वहां बेचने के इरादे से गया था, लेकिन एक निमित्त ऐसा आ गया। तो दान भाव से दो, उदारता से चुकाओ। और दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने दान दिया, पिता दान बोल करके आया, बेटों को बताया, बेटों ने इनकार कर दिया। बोला पिताजी आपने बिना पूछे ताछे दान कर दिया, इतना सारा दान आप करोगे कैसे चुकाएंगे, हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि पिताजी समर्थ थे, लेकिन अब बेटे जब काम संभालने लगे तो धीरे धीरे उनने अपने पिता के अधिकारों को छीन लिया। पिता देने का भाव रख रहे, बोले बेटे मैंने जो दान दिया जिंदगी में जो कमाया है ना उसका 5% भी नहीं है। मैंने तुम लोगों को इतना एसेट्स दिए, इतनी संपत्ति दी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? नहीं अभी नहीं देना। आपको हम लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। मनुष्य की तृष्णा कितनी भी संपत्ति हो तृप्त नहीं होने देती। पिता मन महसूस के रह गया, लेकिन संयोग 2 बेटे, दोनों बेटों को लॉस पर लॉस होना शुरू हो गया और उसको 3 करोड़ का नुकसान हुआ। बेटे लोग धर्म वरम मानते नहीं थे, गुरुओं को के प्रति उनका विश्वास नहीं था, लेकिन जब नैया डगमगाने लगती है तब फिर गुरु भी याद आते, भगवान भी याद आते। बेटों को लेकर मेरे पास आया, बोला महाराज जी 3 साल से बिजनेस में निरंतर नुकसान हो रहा और 3 करोड़ का नुकसान हो गया, लायबिलिटी भी। मैंने उनके पिता की तरफ देखा तो पिता ने कहा महाराज मुझे लगता है कि हमसे एक अपराध हुआ, उसके कारण नुकसान हो रहा है। मैंने पूछा क्या है? उन्होंने पूरा वाकया बताया, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं मालूम था। हमने कहा देख भाई, शास्त्र के वचनों को मैं प्रमाण मानता हूँ और ये स्पष्ट है कि देव द्रव्य का उपभोग करने से तीव्र अंतराय का बंध होता है। तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है। सबसे पहला काम तुम भगवान का अकाउंट क्लियर करो। जो दान बोल कर आए हो कुछ नहीं था, 1 लाख रुपया मात्र था, कुल 1 लाख रुपया, और उसको पूरा करो। 5 साल हो गए थे और मैंने कहा इसे ब्याज समेत चुका। उसके बाद मुझसे बात करो, महाराज क्राइसिस से कैसे करें? बोले 3 करोड़ का नुकसान है, समझ ला 3 करोड़ में और 5 लाख बढ़ गया, उसको भी तो झेलते। 10-5 लाख का और नुकसान होता उसको भी तो झेलते। बच्चों को बात समझ में आ गई, उन्होंने वो पूरा पैसा 1 लाख का 5 लाख दिया खुद भाव से। हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुआ, हमने पिताजी की बात को अनसुना किया, 1 लाख की जगह 5 लाख दिया। और फिर आप सब सुनकर ताज्जुब करेंगे, व्यापार में तो चक्र चलता ही है। 6 महीने के बाद उनकी स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आ गया और आज पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। ये सब बातें समझने की है।
इतने सारे प्रसंग हैं कि मैं घंटों आप लोगों को बता सकता हूं, और मैं किस्सा नहीं सुनाता, मैं आपकी बीती हुई बातें आपको सुनाता हूं। अभी मेरे मानस में इतने सारे आ रहे हैं, पर मैं अब ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, समझदार को इशारा काफी। दान देने के लिए मन उत्साहित रखो, और जब भी दान दो तो जरूर चुकाओ। और एक काम और करो, कहीं भी दान बोलो या तो तुरंत चुका दो, नहीं चुकाओ तो संबंधित संस्था में अपना नाम पता नोट करवाओ। उनसे कहो कि भैया आज हमने ये राशि आपके यहाँ बोली है, हम घर जा रहे हैं, हमें एक रिमाइंडर दे देना, रिमाइंड करा देना ताकि हम भूल ना जाएं। और घर आओ तो अपने बच्चों को बोलो, परिवार के सदस्यों को बोलो, आज हमने ये दान बोला है, ये हमारी लायबिलिटी है, हमें इसे तय समय पे चुकाना है। कोई दान मांगे तो उस पर क्षोभ मत करो, अपितु उसके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करो। अच्छी बात है, आपने मुझे याद दिलाया, मैं जल्दी से चुकाऊंगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए। अक्सर बहुत लोगों का होता, बड़े बड़े आयोजनों में लोग बोलियां ले लेते हैं, उनका कोई नाम पता रहता नहीं, केवल ये जैन वो जैन ये वो नाम रह जाता है, ना गांव का पता ना और पता। तो उनका संस्था में तो कोई व्यवस्था होती नहीं, कैसे संपर्क करें, और वो घर जाकर के भूल गए। अनपेक्षित पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ जाता है, इससे बचना चाहिए। इसलिए चिरंजी लाल जी ने बहुत सही सवाल पूछा है, और ये सबकी आंखों को खोलने वाला होगा। जब भी दान बोलो तय समय में चुकाना अपना लक्ष्य रखो। कई तरह की बातें आई है और प्रसंग आते यदा कदा मैं सुनाता भी रहता हूँ। इन बातों पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। राजकुमार जी जैन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, साधु संत गुरुवर प्रवचन वाचना में प्राय जिनदत्त सेठ एवं अंजन चोर का उदाहरण प्रस्तुत किया करते हैं। गुरुवर जिनदत्त सेठ और अंजन चोर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुरुवर, अंजन चोर का जीव आत्मकल्याणकर सिद्ध हो गया, फिर भी चोर शब्द को प्रमुखता एवं उनके सिद्धत्व को गौणता से क्यों प्रस्तुत किया जाता है? ये इसलिए कि ये पता लगे कि चोर भी सिद्ध हो सकता है। सिद्ध तो शुद्ध हो गए, पर सिद्ध कौन हुआ? सिद्ध कौन हुआ? अंजन चोर निरंजन बना। इसका एक अर्थ ये भी है कि पाप का ठप्पा एक बार लग गया ना, तो मोक्ष जाने के बाद भी नहीं धुलता। अंजन चोर के आगे चोर लगा है। इसलिए अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहो। ख्यात बनो, कुख्यात नहीं। क्या बोल रहा हूं? ख्यात बनो, कुख्यात नहीं। अपना आचरण ऐसा करो कि जग में तुम्हारे प्रति अच्छी धारणा बने, गलत नहीं। और आइए यहाँ शुभम मोदी खड़गपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय कुमार जैन सागर। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि एक छोटा सा शब्द गाली, इससे सबको घृणा होती है, परंतु जब दो व्यक्ति की आपस में लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे की माँ और बहनों को गाली देकर क्रोध शांत करते हैं। गुरुवर, यह भी एक वाचित बलात्कार है। एक और हमारा समाज स्त्री के सम्मान की बात करता है, दूसरी ओर स्त्रियों को ही सदैव अपमानित किया जाता है। गुरुवर, स्त्रियों पर होने वाले भाषिक बलात्कार भी बंद होने चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, बड़ी वैचारिक दरिद्रता का द्योतक है। मुख्य अपशब्दों का उच्चारण ओछी मानसिकता को प्रकट करता है। जिन लोगों का चेतन स्तर खराब होता है वो इस तरह की गालियों का प्रयोग करते हैं। मैं क्या बताऊं, लोगों को जागरूक रहना चाहिए। ये सब चीज़ें बहिष्कार से दूर नहीं होंगी, ये संस्कार से दूर होगी। हम लोगों के अंदर भाषिक संस्कार जगाएं
ताकि इस तरह की बुराइयों से बचा जाए। नमोस्तु गुरु। विजय कुमार जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रीति राहुल जैन किशनगंज विहार। महाराज जी कहते हैं कि धर्म कोई दुकान पर नहीं मिलता जो धन से खरीदा जाए, लेकिन धन के बिना कुछ होता भी नहीं है। ऐसा क्या करें? धर्म और धन के बीच में क्या सामंजस्य होना चाहिए? बात सही है, धन से धर्म नहीं मिलता, पर धन के बिना भी कुछ नहीं होता। धन और धर्म में सामंजस्य की बात आपने की है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप धर्म के साथ धन अर्जन करें और अर्जित धन से धर्म करें। क्या बोल रहा हूँ? धर्म पूर्वक धन अर्जन करें और अर्जित धन से धर्माराधन करें। मतलब अधर्म करके अनैतिकता और पाप वृत्ति से धन अर्जित न करें, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ धनार्जन करें, यानी धर्म के साथ धन अर्जन करें। और जो अर्जित धन है उसका उपयोग करें, उपभोग करें। जितना जरूरत है उतना उपभोग करो, जो शेष है उसको अच्छे कार्यों में लगा। समझ गए? ये बात अगर हृदय में बैठ गई तो जीवन धन्य होगा। एक वाक्य और बोलता हूं, धन और धर्म जीवन में दोनों का महत्व है, लेकिन दोनों की अलग अलग भूमिका है। धन जीवन निर्वाह का साधन है और धर्म हमारे जीवन का साध्य है। साधन केवल गुजारे के लिए है, जीवन का लक्ष्य नहीं, पर धर्म हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य है। एक वाक्य में यदि दोनों में अंतर अगर आप जानना चाहो तो मैं इतना ही कहूँगा, सिर पे टोपी भी पहनी जाती है और पाँव में जूती भी आप पहनते हो। सिर पर टोपी धारी जाती है और पाँव में जूतियाँ भी आप पहनते हो, पर सिर की टोपी हमेशा खूंटी पे टांग के रखी जाती है, पाँव की जूतियों को देहरी के बाहर उतारा जाता है। ऐसा ही करते हैं ना। सिर की टोपी को खूंटी पे टांग के रखा जाता है और पाँवों की जूती भले वो सोने की भी क्यों न हो देहरी के बाहर रखा जाता है। धन को पाँव की जूती समझना और धर्म को सिर की टोपी मान करके चलना जीवन धन्य। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। प्रीति राहुल जैन किशनगंज विहार, उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जी सुरभि जी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बचपन से हम बहुत सारे पाठ पढ़ते आए हैं, जैसे प्रभु पतित पावन, राजा राणा, भक्तामर, और वो सब हमें याद भी है और आज हम अपने बच्चों को भी वो पढ़ा रहे हैं, पर हमें इन सब पाठों का अर्थ नहीं आता है और ना हम इन्हें ये अर्थ सिखा रहे हैं। तो हमें एक पाठ अर्थ के साथ सिखाना चाहिए बच्चों को या 10 पाठ सिखाना सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, पाठ हमने जो पढ़ा है, याद किया है, बड़े उपयोगी हैं और हम इतने सक्षम हैं कि उनका अर्थ भी समझ लें। तो पहले कोशिश ये हो कि हमें भी अर्थ सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी उसके अर्थ का बोध करा देना चाहिए, ताकि वह केवल तोता रटंत विद्या न होकर जीवन के कल्याण का आधार बन सके। सिद्धार्थ जी सुरभि जी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे वैभव अनामिका जगदलपुर। राशि मेरा प्रश्न है, वर्तमान समय की जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती हुई युवतियां हैं, वे अपने घर और बाहर की जिम्मेदारियां कैसे और किस तरीक़ा से संभाले, इसका सामंजस्य करिए महाराज। देखिए, युवतियों का उच्च शिक्षा से संपन्न होना स्वागत योग्य है। ऐसा करके वो बड़ी समर्थ और सक्षम हो रही है, लेकिन जहाँ तक जिम्मेदारियों का सवाल है, उन्हें अपनी पहली प्राथमिकता अपने घर को देनी चाहिए, क्योंकि घर की आंतरिक व्यवस्था को एक स्त्री जितने अच्छे से संभाल सकती है, पुरुष नहीं संभाल सकता, और वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी। और ज़रूरत पड़े तो वह अपने काम काज के लिए भी स्वतंत्र है, कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमारा ध्येय सबसे पहली अपने घर परिवार को प्रेम, शांति और सद्भाव से बांध कर रखना होना चाहिए।
ये बात समझना चाहिए कि अगर कोई युवती विवाह करके गृहस्थी बसाई है तो एक पत्नी है, एक गृहिणी है, एक माँ बनने वाली है या बनी है। वो केवल कामकाजी महिला नहीं है। उसे वो चौथे स्तर पर आना चाहिए। पहले उसे अपनी पत्नी होने का, गृहिणी होने का और माँ होने का धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि उसी से घर की रौनक है। परिवार के संस्कार उसी में पल्लवित होंगे। व्यापार, कारोबार या सर्विस तब करो जब जरूरत हो। मैं अगर जरूरत नहीं है तो इसकी आवश्यकता नहीं। हाँ, योग्यता रखते हुए और बहुत सारी क्रियाएं हम कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि घर में और कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसे करो, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, नौकरी पेशा बन जाने के बाद हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। मेरे संपर्क में एक युवती है जिनकी एक एमएनसी में जॉब थी, 40 लाख रुपए का पैकेज था। वो नोएडा में थी, उनके हस्बैंड गुड़गांव में। डेली ऑफिस जाना आना, बड़ा तनाव। उनकी 2 साल की एक बच्ची थी, बच्ची को लेकर वो टेंशन में रहती थी। बच्ची का कैसे हम ठीक ढंग से परवरिश करें। उसे लगा कि ऐसा करके मैं अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर रही। उसने एक दिन मन कड़ा करके अपनी जॉब छोड़ दी और आकर के जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने लायक। बोले, महाराज जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी के साथ और अपने परिवार के साथ न्याय कर रही हूँ। पहले मेरे पास समय ही नहीं रहता था, और बस अंतर ये है कि पहले हर महीने मुझे सैलरी मिलती थी, मैं ज्वेलरी खरीदती थी और अपने मन को खुश रखने की कोशिश करती थी। आज मेरे पास ज्वेलरी और कपड़े भले कम हों, लेकिन मेरा मन ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि मैं अपने बच्ची के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ समय दे रही। और उसके बाद उसने एक अभियान चलाया और उसके पहल से कई युवतियों ने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। आप कहोगे, महाराज आप कौन से पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता नौकरी छोड़ दो, करो, सब नौकरी करो, फिर नौकरी करो, घर पर ताला लगा दो। हाल देखो, प्राथमिकता क्या है ये सोचना चाहिए। जरूरत है तो सब कुछ करो। हमारे यहाँ तो स्त्रियों को कला गुणों में निपुण हमेशा से बनाया जाता रहा, लेकिन वे उसका प्रयोग कब करते, जब जरूरत। कैकेयी कितनी पराक्रमी थी कि नहीं, पर उसने अपना पराक्रम कब दिखाया, जब दशरथ पर संकट आया। बाकी टाइम में तो नहीं। कैकेयी की तरह कला गुणाओं में निपुण बनो, लेकिन उसका प्रयोग तब करो जब दशरथ को जरूरत हो। बस ये सोच अपनी बना करके चलो तो जीवन सफल होगा। ओ वैभव अनामिका जी जगदलपुर, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्री ज्ञानचंद जी कासलीवाल इम्फाल। नमोस्तु महाराज श्री जी, मैं अपना एक्सपीरियंस भावना योग से संबंधित करना चाहती हूँ। महाराज श्री जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी, ये मेरे साथ भी हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ महाराज श्री जी, ये बेटा मेरा 5 महीने का है अभी। मैंने भावना योग, महाराज जी 4 बजे डॉट नींद खुलती थी सुबह भावना योग करने के लिए, और इसको भावना योग सुनाती थी। और उसके बाद महाराज जी डिलीवरी के टाइम पे इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, 4.5 किलो की थी। तो मैम ने मना कर दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बट मैंने इनसे लेबर रूम में ही मतलब मोबाइल में लगवा के भावना योग सुना, और जैसे ही हुआ सो हम महाराज जी नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी हो गई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी नींद भी नहीं आती थी, गहरी नींद का भी भावना योग किया उसी टाइम पे। और महाराज जी सब बोलते हैं कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, बट ये पूरी रात सोता है, सिर्फ 4 बजे उठता है। बहुत बढ़िया। और महाराज जी ये हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। बहुत सुंदर।
हमेशा खुश रहता है। और शांति विधान भी किया महाराज जी पूरी। और एलोपैथिक की जगह मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली। स्टार्टिंग में मुझे महाराज जी बहुत वॉमिट हुई थी एलोपैथिक मेडिसिन से। फिर हम लोग ये तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक वाले हैं, बट मेरे को बिलीव नहीं होता था। लेकिन 3rd मंथ से महाराज जी जब आयुर्वेदिक मेडिसिन ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब भावना योग का ही प्रभाव है? निश्चित। नमस्ते। बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है आपका? अनामिका जय। वैभव अनामिका, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा अनामिका की इस बात से लोग प्रेरणा लें। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं हैं, विधियां हैं। श्रद्धा उसे करे, डॉक्टरों पर निर्भर न रहे। मैं तो ये कहता हूं जितने लोग सुन रहे हैं, इनकी इस बाइट को, इनके इस वक्तव्य को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसा ये एक नहीं, कई हैं जिनको बड़ा बदलाव आया है और ये बचे हैं। तो ये आप लोगों को प्रयोग करते रहना चाहिए। 9 महीना 9 मिनट का भावना योग अद्भुत प्रयोग है, आप उसे जरूर करें। आपने वही किया था ना, 9 मिनट वाला? बिल्कुल करते रहें, इसका बड़ा असर है। और निश्चित आपका जो बेटा है वो प्रतापी होगा, तेजस्वी होगा, तपस्वी होगा, यशस्वी होगा। शांति विधान किया था तो इसका नाम फिर इसके पापा ने तीर्थेश रखा है। बहुत सुंदर रखा है, बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। बहुत सुंदर। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानचंद जी का आशीर्वाद इम्फाल, उसके बाद तैयार रहेंगे वरुण प्रियंका गुणायतन ट्रस्टी मुंबई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन करते हुए मैं अपनी वेदना आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुरुदेव, कल मैं अपने पवित्र तीर्थ वंदना करने गया था। मैं और मेरी धर्मपत्नी साथ साथ थे। गुरुदेव, मेरी व्यथा यह है कि टोंकों की दुर्दशा देखकर मन विचलित हो गया। हर टोंकों पर बंदरों का उत्पात, गंदगी देखकर भावना नहीं बनी। इसलिए गुरुदेव, आप यहाँ विराजमान हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान आप चाह लें तो संभव हो सकता है। देखिए, ये जो बात है समय समय पर आती है। बंदर वहाँ है और टोंक है, आप द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, बंदर उनका उपभोग करने आते हैं। अब वो उसे रोकना बड़ा कठिन काम है। हर टोंक में अगर लाठी लेके दरबान खड़ा रहे तो ये ऐसा हो सकता है, पर शायद उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि बंदर यहाँ के इतने तेज हैं कि उसके बाद भी सब कुछ झपट्टा मारते हैं। इसका एक सबसे अच्छा प्रयोग है, आप अपनी द्रव्य सामग्री को भगवान के चरण में चढ़ाने की जगह थोड़ी दूर एक अलग पेटी में चढ़ाएं। मैंने एक दिन बोला भी था, आप चरण में चढ़ाते हैं द्रव्य तो बंदर चरण में बैठकर द्रव्य खाते हैं और अपवित्रता करते हैं, मल मूत्र कर देते हैं। एकदम सही उदाहरण दिया। इसका यही एक उपाय है। मैं कमेटी वालों से भी बोलूँगा, एक अलग बॉक्स बना हुआ भी है, जबकि सब जगह पत्थर का लगा हुआ, वो द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान है। उसमें लोग द्रव्य चढ़ाते नहीं, पानी भर जाता है प्रायः, तो लोग चढ़ाते नहीं, सब चरण में चढ़ाते हैं। आप जब भी वंदना करने जाए, सभी लोगों से मैं कहूँगा, चरण में ना चढ़ाए, भले नीचे जमीन में चढ़ा दे, कोई साधन न मिले तो, ताकि गंदगी ना हो, ताकि हमारे चरण पवित्र बने रहे। ये प्रयास करना चाहिए। ये कमेटी का काम नहीं है, ये आपका काम है। वो द्रव्य तो बंदर खाएंगे, उन्हीं के लिए है वो, उनको मत रोको, उनका पेट पलेगा, लेकिन पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उस पर विचार करें। वरुण प्रियंका मुनीश पुरीदेव गुणायतन ट्रस्टी मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष सिंगई वीना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि हम पिछले 38 दिनों से यहाँ पर हैं और कल जाना है, तो मन में थोड़ी घबराहट और ऐसा लग रहा है कि गुरु से बिछड़ जाएंगे, मन नहीं लगेगा। तो ऐसा सूत्र दीजिए कि जल्दी से आए और मन को बहुत संकल्पित होकर अपने जीवन को जिए। नमोस्तु। बस इतने दिनों में जो सीखा समझा है ना, उसको अपने अंदर धार लो, तो लगेगा ही नहीं कि हम दूर हैं। समझ गए? और ये मत कहो कि हम जा रहे हैं, ये सोचो हम आ रहे हैं। अब आने के लिए जा रहे हैं तो रास्ता खुलेगा।
नमोस्तु मराठी। ओ मेरा नाम है उल्टे, मैं 3 साल का हूँ, मैं बम्बई से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मराठी के लोग क्यों करते हैं? महाराज जी केसलोच क्यों करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, आज उसने केसलोच देखा है ना। केसलोच करने के पीछे 2 बात है। हमारे केस बड़े हो जाएंगे तो उसमें जुएं हो जाएंगे, होंगे ना, तो जीव हिंसा होगी, तो फिर कटवा लें तो कटवाने के लिए नाव के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए, तो महाराज जी के पास कहाँ है। इसलिए केस लोच करो और काम छुट्टी करो, समझ गए। अपने बैराग को स्थिर बनाने के लिए केस लोच करते हैं। चलिए पीयूष सिंह गई वीणा, उसके बाद तैयार रहेंगे उपाध्यक्ष गुणायतन अनिल संगीता सेठी हजारीबाग। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी तीसरे में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? और अगर हम बोलते हैं कि हमारा त्याग है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, तो महाराज जी इसके लिए सही उम्र क्या है? तीसरे में भोजन, 13वीं में भोजन। देखो ऐसा है, 13वीं और मृत्यु भोज एक रूढ़ी थी और उसकी वजह से लोगों के ऊपर बोझ बनता। मैं एक स्थान पर था, वहाँ तो एक समाज में आज ये रूढ़ी इतनी भयानक है कि जिसकी मौत हुई वो आदमी जिस हैसियत का है उसी अनुपात से उसको खर्चा करना। माने मरने का उतना लोगों को नहीं अखरता जितना कि उसके बाद का। कच्ची उम्र में भी चले जाए तो उनको उतना खर्च करना पड़ता खिलाने पिलाने में। ये सब चीज़ें ठीक नहीं। कोई मर गया तो कोई खुशी हुई क्या तुम्हें? तो किसके लिए भोज दे रहे हो? तो ये मृत्यु भोज उचित नहीं है। किसी के तीसरे और 13वें में गए हो, आप अपने घर से बाहर गए हो तो भोजन करोगे तो भोजन करो, पर सादा भोजन करो। कायदे से कढ़ाई ही नहीं चढ़ना चाहिए, और कढ़ाई चढ़े भी तो मिठाई के लिए नहीं, केवल रोटी के सब्स्टिट्यूट के लिए। सादा भोजन। अब तो कई बार लोगों ने बोला, एक व्यक्ति के यहाँ कच्ची मौत हुई, 35 साल की उसकी पत्नी चले गई, और उसमें जो बैठने आए बोले महाराज जी क्या बताऊं, मीनू सेट करवाना पड़ता था रोज, जैसे घर में शादी हो रही, इतने लोग, हलवाई लगानी पड़ती। नहीं, किसी के यहाँ जाओ, अगर बाहर जाओ सादा भोजन करके आओ, लोकल हो तो भोजन मत करो, और मिठाई ठाई तो खाओ ही नहीं। हमारे ऐसे अंदर सद्भावना होनी चाहिए। उपाध्यक्ष गुणायतन अनिल संगीता सेठी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी अकड़ और अभिमान नामक मानसिक बीमारी से का इलाज कैसे करें? अकड़ और अभिमान का इलाज करना है तो एक कहावत है, ऊँट को अपनी औकात का पता तभी चलता है जब पहाड़ के नीचे आता है। अपने सामने किसी बड़े आदर्श को रखो, अपने से ऊपर वाले को देखो, तुम्हारा अभिमान गलेगा। और विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। उन लोगों के जीवन में झांक कर देखो जिन्होंने शिखर को छुआ है, पर विनम्रता की मूर्ति। यदि ये बात सामने रखेंगे तो अभिमान जरूर गलेगा। नमोस्तु महाराज। गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रश्मि संतोष जैन टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, एक उज्जैन से एक मैं अपनी व्यथा बताई है कि उनके परिवार के लोग पहले जब उज्जैन में थे तो बहुत धर्म करते थे, अब उनका विदेश में जाना हो गया है, तो विदेश में वो जाते धर्म करते हैं, लेकिन वो कृष्ण मंदिर में जाके स्वाध्याय करते। तो उन्होंने पूछा क्या ये उचित है कि हम वहाँ जाके स्वाध्याय करते हैं? देखिए, धर्म करे, धर्म ध्यान करे, जहाँ हमारे लिए धर्म ध्यान के अनुकूल वातावरण है वहाँ करें, समझ गए। मूलभूत हम जैन धर्म का अध्ययन करें जिससे हम अपने मूलभूत अवधारणा को सुधार सकें। महाराज जी प्रश्न हो गया। श्रीमती रश्मि संतोष जैन टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभी जैन, मुकेश जैन, बेगमगंज, रायसेन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
नमोस्तु महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में उचित अनुचित का निर्णय कैसे करें? नमोस्तु महाराज। अलग अलग परिस्थितियों में उचित अनुचित का निर्णय कैसे करें? देखिए, उचित अनुचित का निर्णय करना भी एक प्रकार की प्रतिभा है। जिस व्यक्ति के अंतरंग में औचित्य गुण होता है वे हमेशा उचित और अनुचित का निर्णय करते हैं। और इसके लिए चाहिए कि हम अपने पिछले अनुभवों को सामने रखकर चलें, पिछले अनुभव को देखें और जिन जगह हमने उचित किया समझ ले इस सिचुएशन में हम उसका ही प्रयोग करेंगे और जो अनुचित है उससे बचें। नमोस्तु महाराज। सुबह मुकेश जैन, बेगमगंज रायसेन, उसके बाद तैयार रहेंगे जम्मू जैन, विजोलिया। गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि पहले समय में माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं हुआ करते थे, फिर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी को ऐसा कैसे पता चला कि आलू में असंख्यात जीव होते हैं? आगम में वर्णित, समझ गए? असंख्यात नहीं, अनंत है। चलो जम्मू जैन विजोलिया, उसके बाद तैयार रहेंगे चंदनवाला मुकेश पाटौदी, गुणायतन ट्रस्टी, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका है, भगवान का जन्म होने के बाद स्वधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को आदेश देते हैं कि वहाँ पर जाकर सर्वतोभद्र महल का निर्माण करे, तो ये सर्वतोभद्र महल क्या होता है महाराज जी? सर्वतोभद्र का तात्पर्य है जो सबके लिए भद्र यानी कल्याण का कारण हो, सब तरफ से भद्र हो, सबके लिए भद्र हो, सबके कल्याण का कारण हो, उसको सर्वतोभद्र। नमस्ते महाराज। चंदनवाला मुकेश पाटौदी, गुणायतन ट्रस्टी, इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन, गंज वाशोदा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक प्रश्न है। हमने रात शाम को आपके यहाँ जो गुणायतन का जो दृश्य देखा महाराज श्री, तो मेरे को ऐसा लगा महाराज श्री कि आपने न तो आईआईटी की, न मैनेजमेंट किया, न कोर्स किया या कुछ सीखा। उसके बाद महाराज जी आपने इतना अद्भुत ज्ञान और अद्भुत चीज़ आपने जो बताई महाराज जी, रात भर मम्मी और हमको सोचे, इतना बढ़िया चीज़ बताया आपने महाराज श्री। अभी तक वो अभी तो सिर्फ टीवी पे देखा हमने, सॉरी इस पे कंप्यूटर पे देखा। जब ओरिजिनल बन जाएगा महाराज जी की अद्भुत चीज़ समझने कैसे उसको मतलब अनुभव करेंगे महाराज श्री, थोड़ा आप इस बारे में बताएं महाराज। देखो, आपका नंबर ऐसे समय में आया कि बताने के लिए समय नहीं, लेकिन ये बात सही है कि मुझे कोई टेक्नोलॉजी का अनुभव नहीं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें भावना और संस्कार से मिलती है। मेरे अंदर एक ही बात थी कि शास्त्रों में उल्लिखित बातों को साकार किया जाए, और मैंने उसके लिए निरंतर प्रयास किया, ऐसे लोगों से संपर्क किया, लोग मेरे पास आए, मुझे पसंद नहीं आए। भाग्य से ऐसे व्यक्ति मिल गए जिन्होंने हमारे भावों को साकार कर दिया। मैंने उन्हें कल्पना दी, उनने उसे रंग भरा और नतीजा ही आ गया। निश्चित मैं आप सबसे कहूँगा और आप लोगों को इस बात का फक्र होना चाहिए कि गुणायतन में जो बनने जा रहा है वो पोथियों की बातों को पलों में समझाने का एक श्रेष्ठ आधार बन रहा है। अनेक जीवों का भवोद्धार करने वाला होगा। दुनिया की श्रेष्ठतम तकनीक के माध्यम से मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ मनोभंजन भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। समय समय पर मैं उस संदर्भ में बताता रहा हूँ। बस आप लोग तो भावना भाई है और प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी वो काम पूरा हो जिससे हम उसका प्रत्यक्ष लाभ ले सकें। एक वाक्य में मैं इतना ही कहूँगा, जब गुणायतन आप आएंगे, उसे देखेंगे तो आपका मन अभिभूत हुए बिना नहीं रहेगा। आपके मुख से केवल निकलेगा वाह वाह और वाह। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।